इच्छामि कमासनो बंदेयु जामि जय निस्सियाय मतेन वंदम इच्छकार सुराय सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा रे बतेओ जी स्वामी साता है जी पालन का लाभ देना जी इच्छामि कमासनो बंदेयु जामि जय निस्सियाय मतेन वंदम इच्छा कार्य संधि सर्वपन अपुट्यों में अभ्यंतर रायम कामेयम इच्छा कामे नीरय जय कीजिए अपत्यम परपत्यम मध्य माने विनय क्रिया बच्चे आला में सल्ला में उचास में समास में अंदर भाषाएं पूरी भाषाएं जय कीजिए मज विनय परिहीनम सोहम वा वायम वा तुते धन अहम न जनामि तस्मिच्छामि दुःखम इच्छामि कमास्मनो वंदे जामि जय निस्सियाय मते इच्छामि कमास्मनो वंदे जामि जय निस्सियाय मते इच्छा कारण सभी सर्वगमन माना सभी संदेशा इच्छामि कमास्मनो वंदे जामि जय निस्सियाय मते इच्छा कारण सभी सर्वगमन माना लेसु जावसी इच्छामि कमास्मनो वंदे जामि जय निस्सियाय मते इच्छा री भगवान प्रसाय करी माना तब प्रसाद करो जी पंचैते परम
च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। श्रीमते शान्तिनाथाय नमः। शान्ति विधायिने त्रैलोक्यस्य मराधीश मुकुटाभ्यरचिताम्ग्रये मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अज्ञान तिमिरान्धकारा ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये नमो वल्लभसूरये। पहले समय हाँ, करें, नहीं, फिर समय। बदलें। समय की समझ नहीं आगे आ जाओ। अच्छा अच्छा सब समय की तैयारी करो। आपको पहले से पीछे भी बनाएंगे। फोन आ गया समय करने। आप आगे आ जाओ ना दरी से समय का सब आगे आ जाओ या दरी फोल्ड करवा दो। उसी के पास में खड़ी है आसन के पास में कर दो। एक लिफाफे में होगी
पवन सुनीता दी आप ही कर लो, समाइक कर लो, समाइक के लिए लेना तो ले लो, आसन उपति ले लो बेटे, दरिया दादर दरिया सटा मट्टी मक्का संताना संपने जेमे जीवा बिराइया एकेम दिया बेहन दिया तेम दिया चमन दिया बचन दिया आपिया बत्तिया नेसिया संगाइया संगटिया परिया बिया किला मिया उत बिया ठाना उठाना संका मिया जी बिया गोब्र बिया तस्विच्छा में दुलम दसुत्री करणम पायचित करणम विसोही करणम विसल्ली करणम पावनम कमणम निगाय नठाय ठामी कौसलम अनथ उस सियनम निस सियनम का सियनम छियनम जंबायनम उडोयनम वाइड सकेनम वमल्य पित मुछाय सुमेंग अंश चाले सुमेंग खेल संचाले सुमेंग दिक्ठी संचाले एवं एही मगारे लोगो पिरायो पूज्य में कौसबो जावरियम तानम भगवत तानम नमो कार्य ना पारेमी ता कायम खानेनम मोनेनम छानेनम अपाणम वो सिनामी। एक लोगस का कौसक ना है तो चार न का अपाणम वो सिनामी। लोगस उज्जो अगले दंपति से मेरे जो है अभियम के कितने सम 24 संति के लिए सब बजे जोते संपा अभिनंदन च सुमय च पक्षिका संजय च प्रवंदे सुबिच पुंतम सियल च वाक्यं च विमल गुणत तांचि में तमाम संति च वंदामि कोंथम अरच बलि वंदे मुनि सुभ्यम नमि किरण च वंदा मेरे के वासत वर्तमान च एवं मैं अभी तो अभिरन न पैजन मन्ना 24 संति जिन रात थे संतो कितनी बंदी मैया ये लोग सुखवा सिद्धा आरोग्य कोई लाभ समाई पर मतम देतो चंदे सुनिम्रेरा ऐचे स्वयं के सरसागर बदलीरा सिद्धा सिद्धि मोहती संतो इच्छा मी नमाज मनो गरी जाड़ी जाए दिसी आए मते मंदाई इच्छा कारण संदेश भगवान समायक संदेश मुपति पड़ी रही मुपति पड़ी ले इच्छा कारण संदेश भगवान समायक संदेश इच्छा इच्छा में एक मास्टर मंदिर जामी जाए निसी आए मथे पंदामी इच्छा कारण संदेश भगवान समायक भाव इच्छा नमो हरियंतानम नमो सीतानम नमो हरियानम नमो वच्छायनम नमो लोय सब सवनम ऐसो पंच नमोकार सब पाप नास्तु मंगा नज सपेसी परम भवाई नमः इचकारी भगवान पसराय करी समायक गंडा को चुराओ जी करवी भन्ते साम्यं सावज्यं जोगं वचक्खामि जाव नियमं पज्जुवासामि किमिहं मननं वायाय कायनं न करेमि न कार्वेमि तस्त भन्ते पटिक्कमामि निंदा विगरिहामि अपानं बोसिया चामी मास्मनो मंदिरो जामी जाए निसी आए मथेन वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान संदेशा इच्छा इच्छा में मास्मनो मंदिरो जामी जाए निसी आए मथेन वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान देश ने ठाव
इच्छामि एकमासनो वंदेयो जामि जय निस्याय मतेन वदामि इच्छा कारण संदेश भगवान सजाय संदेशम संदेशा इच्छामि एकमासनो वंदेयो जामि जय निस्याय मतेन वदामि इच्छा कारण संदेश भगवान सजाय करो करे इच्छा तीन अवकार सती कारण पोत मात श्रीशला सुत वंदो एजित पागच श्रीकार पाठ वंदी आनंदो भक्ति प्रसारक भूत आत्मानंद सुरीरायो परिहार शुद्ध मार्ग अपनायो युगदृष्टा कोहिनूर विजय वल्लभ सुरीराजे जिन आना प्रतिबद्ध सुजस माही तल गाजे निश्चल संत समुद्र सुरी जग सोहे समता साधक सुरी राय मुक्ति सोपान आरोहे क्षत्रिय कुल प्रतिबोध वीर वाणी प्रसरावे इंद्र दीन सुरी देव जय कमला जग पावे तस्पटे केसरी सिंहरना कर सूरी प्रतापी जी प्रखर संयम तप तेज शिथिलता थर थर कांपी संप्रति धर्म धुरंधर चौबीस सत दुरादोरी जी जय वसुधर माँ पाठ आशीष मांगे कर जोरी जी जय वसुधर माँ पाठ आशीष मांगे कर जोरी। जो समो समबकुएसु तसेसु थावरेसु तस्स सामय्यं होयि इह केवली भास्यम्। करुणावतार सर्वज्ञ देवादिदेव तीर्थंकर परमात्मा ने सामायिक की परिभाषा करते हुए फरमाया है कि सामायिक यानी क्या है? सामायिक किसे कहा जाता है?
तो उसके बारे में केवली परमात्मा ने फरमाया है कि जो समो सर्वभूतेषु तसेषु थावरेषु य, यानी कि यहां पर 14 राजलोक में जीव रहे हुए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर कोई जीव जंतु विद्यमान न हो। तो ये 14 राजलोक में सूक्ष्म और बादल ऐसे जीव विद्यमान है। जो जीव दिखाई देते हैं, चलते फिरते ऐसे जीव होते हैं, उनको हम त्रस कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जाने की जिसके पास शक्ति होती है, ऐसे जीव त्रस जीव होते हैं। और स्थावर यानी कि एक ही जगह पर रहते हैं। जैसे पेड़ इत्यादि जो वनस्पति है, ये लोग जब से उसका जन्म हुआ है, वो पेड़ कभी भी अपनी जगह बदलता नहीं है। तो पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, ये जितने भी जीव है, ये सब स्थावर जीव क्या है? ये अपने आप चलते नहीं है। कोई दूसरा चला दे, कोई सहायता मिल जाए तो चलेगा। जैसे पानी ही है, तो पानी बहता है, क्या करता है? पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बहता है, लेकिन फिर भी उसको स्थावर कहा गया। कैसा गया? स्थावर। वो अपने आप नहीं जाता, उसको ढलान मिलती है, तब मतलब वो बहता है, आगे बढ़ता है, आगे जाता है। जैसे नदी का जल होता है, लेकिन जो सरोवर का जल होगा, जो तालाब का जल है, कुएं का जल है, तो कुएं का जल जो अगर वो अपनी इच्छा से बाहर निकलना चाहे तो नहीं निकल सकता। कोई आदमी निकालेगा तो वो निकल सकता है, लेकिन कुएं का जल कुएं में ही रहेगा जब तक कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसको निकाले नहीं। जैसे तालाब है, तो तालाब का जल तालाब में ही रहता, भले वो सूख जाएगा, लेकिन वो बाहर अपने आप नहीं आ सकता। तो कहते हैं कि वो एक ही जगह पर रहता है, स्थान बदलता नहीं है, उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो अपने आप जा सके। कोई ऐसे परिस्थिति बन गई, सुख दुख में हम लोग तो चलो घर में गर्मी लग रही, बाहर आ गए, कुछ ठंडी लगी, घर में चले गए, अंदर चले गए, तो ऐसा पेड़ नहीं कर सकता है। उसको तो आंधी तूफान, सर्दी, गर्मी, एक ही जगह पर खड़े रहना पड़ता है। तो ऐसे जीव होते हैं, उसको हम स्थावर कहते हैं। और जो जीव चलते फिरते हैं, हलन चलन करते हैं, ऐसे जीवों को हम त्रस जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रस जीव कहते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि 14 राजलोक में जितने भी जीव हैं, वो चाहे त्रस हो या फिर स्थावर, इस सभी जीवों के साथ जो समभाव रखता है, क्या रखता है? समभाव रखता है। न किसी के प्रति राग, न किसी के प्रति द्वेष। दो चीजें होती है हमारे जीवन में कि हम एक वस्तु को पसंद करते हैं और एक वस्तु को हम पसंद नहीं, वो नापसंद होती है।
तो पसंद नापसंद, एक वस्तु हमको अच्छी लगती है और एक वस्तु हमको अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगती है। तो राग द्वेष कहाँ पर पैदा होता है? तो कहते हैं कि जो वस्तु हमको अच्छी लगी उसको हम चाहते हैं, क्या करते हैं, चाहते हैं, तो उसके प्रति हमारा राग भाव जुड़ जाता है, ममत्व जुड़ जाता है। क्या होता है? ममत्व जुड़ जाता है कि कोई हमारा दोस्त है, कोई हमारा मित्र है, तो हम अपने मित्र को तो चाहते हैं, दोस्त को चाहते हैं, लेकिन कोई हमारा शत्रु है, हमने हालांकि वो हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन हमने मान लिया है, मन से हमने मान लिया कि ये मेरे लिए शत्रु है, क्या है, ये मेरा दुश्मन है। तो कहते हैं कि उसके प्रति हमारा द्वेष भाव रहता है, देखते ही हमको गुस्सा आता है। क्या होता है? व्यक्ति गुस्सा कर देता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पसंद और नापसंद, तो कहते हैं कि पसंद में राग है और नापसंद में द्वेष है। क्या है? द्वेष है। तो यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो ये सब हमारी इंद्रियां काम करती हैं। आंख का काम देखने का है, कान का काम सुनने का है। तो इंद्रियों का अपना अपना काम है। क्या है? अपना अपना काम है। लेकिन कहते हैं कि देखना बुरा नहीं है, बोलना बुरा नहीं, सुनना बुरा नहीं है, लेकिन बुरा है सुनकर राग द्वेष करना। क्या करना? सुनकर राग द्वेष करना, देखकर पसंद नापसंद करना। तो कहते हैं कि उसमें हम राग द्वेष को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? राग द्वेष को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं और इस तरह से कहते हैं कि जहां पर राग द्वेष आया तो वहां कहते हैं कि समभाव नहीं रह सकता है, यानी समत्व भाव नहीं आ सकता है। जैसे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने इस सकलार्थ सूत्र में 24 तीर्थंकर परमात्माओं की स्तुति की और हम इस चतुर्दशी के दिन पक्षीपति कमन में हम चैत्य वंदन के रूप में इसको हम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो तीर्थंकर परमात्मा है वो कैसे, उनका जीवन जगत कैसा था, कितना समभाव था कि यहाँ पर दोनों व्यक्ति आए हैं। कमठे धर्मेंद्र च स्वोचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्व नाथ श्रेयस्तुवः। यानी मैं जो तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति कर रहा हूँ वो मेरे परमात्मा कैसे हैं, मेरे भगवान कैसे हैं, तीर्थंकर परमात्मा कैसे हैं, कितने महान है। क्या है कि वो कितने महान है कि एक तरफ कमठ परमात्मा के पास पहुंचा है और कमठ द्वेष से भरा है। क्या है? पूरा उद्देश्य से भरा है और परमात्मा को खत्म कर देना चाहता है। और इसीलिए कहते हैं कि उसने आंधी तूफान चलाया, बारिश गिराई। क्या कहे? इतना जबरदस्त मूसलाधार बारिश गिराई कि चलो मैं इसको डुबो ही देता। क्या है? ये मेरा शत्रु है, इसने मेरा अपमान किया था। क्या किया था? इसने मेरा अपमान किया था, मैं अब इसका बदला लूंगा। क्या करूंगा? मैं इसका बदला लूंगा और ये समय है हिसाब बराबर करने का। और वो कहते हैं कि उसने इतनी बारिश गिराई, बारिश गिरती रही और परमात्मा जहां पर कौशल मुद्रा में खड़े थे, कायोत्सर्ग में खड़े थे, वहां कहते हैं कि पानी चढ़ता चढ़ता यहाँ तक पहुंच गया, नाक तक, नासिका तक पहुंच गया। यानी परमात्मा बस अब डूबने ही वाले थे। क्या थे? परमात्मा बस अब डूबने ही वाले थे, जलमग्न होने ही वाले थे। लेकिन उसी समय कहते हैं
कि धर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ। यानी यहाँ पर हम किसी के ऊपर थोड़ा सा भी उपकार करते हैं तो थोड़ा सा भलाई का किया हुआ कार्य हमको कभी न कभी उसका फल मिलता है। यानी जो कृतज्ञ जो जीव होता है वो उपकार का बदला चुकाता है समय आने पर। तो ये जो धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र ने देखा कि ये तो मेरे उपकारी है, इनकी कृपा से मैं देव बना। क्या है? मेरे को देव बनाने वाले, यानी मैं सर्प में से देव बना, इसमें प्रभु की कृपा है। अगर मुझे अंतिम समय में मरते समय नवकार महामंत्र नहीं सुनाया होता तो मैं देव नहीं बन सकता था। क्या है? उन्होंने मुझे समाधि मरण दिया। क्या दिया? समाधि मरण दिया, और इस समाधि मरण के कारण मैं देव गति में देव बना हूं। कितने उपकारी हैं, और उनके ऊपर ये उपसर्ग आया है। मेरा कर्तव्य बनता है परमात्मा की रक्षा करना, उपसर्ग को दूर करता हूं और परमात्मा की भक्ति के लिए वो सेवक बनकर वहीं पर पहुंच जाता है। और तुरंत आकर उन्होंने छत्र धारण कर लिया। क्या किया? ताकि परमात्मा के ऊपर जल न गिरे। तो परमात्मा की वो भक्ति करने लगा, और वो बरसते हुए मेघमाली को, कमठ को डांटता है, रोकता है कि तेरे को पता नहीं है ये त्रिलोकीनाथ है, देवाधिदेव तीर्थंकर परमात्मा है, और तू ये उपसर्ग करने आया, परेशान करने आया है। ये महापुरुष है, परमात्मा है, भगवान है। तूने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तू कहाँ छूटेंगे? तेरे पाप कर्म कहाँ छूटेंगे? तो कहते कि धर्मेंद्र के डांटने से मतलब उसको प्रतिबोध नीचे आया, और उसने परमात्मा से क्षमा मांगी। क्या मांगा? परमात्मा से क्षमा मांगी, और क्षमा मांग कर कहते कि 10 भवों का जो वैर चला आ रहा था वो 10वें भव में यहाँ पर अंत हो गया। क्या हो गया? उसका अंत हो गया। तो यहाँ पर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा स्तुति करते हुए कहते हैं कि कमठे धर्मेंद्र च स्वोचितम कर्म पूर्वती प्रभु स्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेयस्तुवः। यानी दोनों व्यक्ति अपना अपना काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र परमात्मा की भक्ति कर रहा है, और दूसरा जो मेघमाली है वो परमात्मा को उपसर्ग कर रहा है, कष्ट दे रहा है। लेकिन परमात्मा के मन में जो मन की स्थिति है वो एक समान है। न तो धर्मेंद्र के प्रति परमात्मा का कोई राग भाव है, न मेघमाली कमठ के ऊपर परमात्मा का कोई द्वेष भाव है। कितना दुष्ट है! क्या है ये? कितना दुष्ट है, कितना खराब है! ऐसा परमात्मा के मन में कोई ऐसा भाव नहीं आता है, गलत भाव नहीं आता है, और दोनों के प्रति परमात्मा की समदृष्टि है। क्या है? दोनों के प्रति परमात्मा की समदृष्टि है। तो यहाँ पर केवली परमात्मा ने कहा कि तस् सामायियम, यानी कि समभाव में रहना ही सामायिक है। क्या है? समभाव में रहना ही सामायिक है। तो यहाँ पर इस जो सामायिक है, सामायिक 24 सत्थो वंदनयम पड़ी कमनम काउसगो पचखानम, इस प्रकार से 6 आवश्यक है। कितने? 6 आवश्यक है, षडावश्यक है। और इस षडावश्यक में प्रथम नंबर का सामायिक है। क्या है? कि यहाँ पर सबसे पहले 6 आवश्यकों में सामायिक को रखा गया। यानी प्रतिदिन हमको सामायिक करना चाहिए। यानी ये पवित्र क्रिया है, धर्माराधना है। साधु भी सामायिक में होते हैं, और श्रावक भी सामायिक ग्रहण करता है।
कुछ समय के लिए 2 घड़ी सामायिक करता है। एक सामायिक 2 घड़ी का है। कितना? 2 घड़ी, यानी 2 घड़ी यानी कि एक अंतर मुहूर्त, एक मुहूर्त। क्या बोलते हैं कि एक मुहूर्त होता है और एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, यानी 2 घड़ी होती। कितनी? 2 घड़ी होती है। तो ये अपना समय यानी काल का माप बताया गया कि सूक्ष्म काल होता है, जैसे समय होता है, एक समय होता है। तो समय इतना सूक्ष्म है, यानी कि अविभाज्य है, इतना सूक्ष्म है कि उसका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, यानी वो अविभाज्य है। तो कहते हैं कि अविभाज्य, काल का अविभाज्य सूक्ष्मतम जो अंश होता है उसको हम एक समय कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समय कहते हैं। और असंख्यात समय जब बीत जाते हैं तो असंख्यात समय की एक आवलिका होती है। क्या होती है? एक आवलिका होती है, यानी इतना सूक्ष्म समय यहाँ पर गणित बताए। जो ज्योतिष के जानकार होते हैं कहते हैं कि उनके पास भी गणित इतना सूक्ष्म होता है, यानी पर प्रतिपर इस तरह से इतना सूक्ष्म समय वो निकालते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि असंख्यात समय की एक आवलिका बनती है, एक आवलिका होती है। और 67,216 आवलिकाओं का एक मुहूर्त होता है। क्या होता है? एक मुहूर्त होता है, यानी 48 मिनट। तो हमारा जो सामायिक है, एक सामायिक है, वो 48 मिनट का है। कितना? 48 मिनट का है। ऐसे देखा जाए तो जो हम पाठ बोलते हैं, करेमी बनते सामायम सावजम जोगम पचखानी जाव नियमम पज्जुवासानी, ऐसा पाठ आता है। जाव नियमम पज्जुवासानी, ऐसा हम पाठ उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर बताया कि जब तक मेरा नियम क्या है, जब तक मेरा सामायिक का नियम है, यानी यहाँ पर समय नहीं है, समय नहीं दिया कि आपको इतना बैठना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बताया नहीं गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सामायिक की काल की मर्यादा क्या है कि सामायिक के समय की मर्यादा बांधी गई है कि आप सामायिक करते हैं तो एक मुहूर्त तक आपको बैठना ही होगा। और एक मुहूर्त तक ही क्यों, ज्यादा क्यों नहीं बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि किसी भी विषय पर हम स्थिरता रख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, तो 48 मिनट से ज्यादा हम नहीं स्थिर रह सकते हैं। यानी फिर कहीं ना कहीं मन हमारा इधर उधर चला जाएगा। यानी 48 मिनट तक ही हम स्थिर रह सकते हैं, एक विषय पर हम रह सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मन इधर उधर चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया कि एक मुहूर्त, कितना? एक मुहूर्त। भद्रबाहु स्वामी जी महाराजा ने भी लिखा है, आवश्यक नियुक्ति में लिखा है कि अंतो मुहूर्त कालम पी विद्या सज्ञे गया हवई जानम। यानी कोई भी व्यक्ति ध्यान भी करता है, किसी विषय पर ध्यान करता है, तो इसका जो चित्त है वो 48 मिनट से ज्यादा वहां पर नहीं रह सकता है, नहीं टिक सकता। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने यहाँ पर सामायिक का समय बांध दिया, काल मर्यादा रख दी कि आपको 48 मिनट पूरी करनी होगी। यानी 48 मिनट के बाद ही आप सामायिक पार सकते हैं। तो यहाँ पर विधान
बताया गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो लोगों का क्या भरोसा है, वो तो 5 मिनट के बाद भी चले जाएंगे, क्या करेंगे कि कोई भरोसा नहीं कि वो तो 10 मिनट बैठेगा, अपने समय के अनुसार वो चला जाएगा, अपने घर चला जाएगा। तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि एक सामायिक करना है तो आपको 48 मिनट बैठना ही पड़ेगा, एक आसन पर बैठना होगा। तो इस प्रकार से कहते हैं ये हमारा सामायिक होता है। तो एक सामायिक होता है और सामायिक की मर्यादा है एक मुहूर्त की। क्या है मुहूर्त? यानी कि 2 घड़ी 48 मिनट का एक मुहूर्त माना गया है, होता है। तो इस तरह से यहाँ पर कहता है कि सामायिक करना, यानी 2 घड़ी का सामायिक, और इसकी भी इतनी महिमा है कि सामायिक की यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा, जैसे तीर्थंकर परमात्मा भी सामायिक में होते हैं। जो जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं कहते हैं कि वो भी सामायिक के प्रभाव से सिद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। जो पंच परमेष्ठी यानी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु भगवन, तो पांचों में पंच परमेष्ठी में सामायिक रहा हुआ है, सामायिक विद्यमान है। तो सामायिक की कितनी महिमा है। तो साधु भगवन तो जीवन पर्यंत सामायिक में रहते हैं, सामायिक ग्रहण किया हुआ है। लेकिन जो श्रावक धर्म है, श्रावक धर्म में ये 2 घड़ी का सामायिक, यानी पोषद करते हैं तो पोषद में, एक पोषद में कई सामायिक हो जाते हैं। लेकिन चलो मान लो हम पोषद नहीं कर सकते, पोषद व्रत नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं कि हम सामायिक करें, एक सामायिक करें। तो इस तरह से कहते हैं कि सामायिक करना। 12 व्रतों में 9वां सामायिक व्रत है। कौन सा? 9वां सामायिक व्रत है। और उसको जो 4 शिक्षा व्रत है, 4 शिक्षा व्रतों में सामायिक को रखा गया। एक तरह से कहते हैं कि इससे हमारी ट्रेनिंग होती है। क्या होता है? ट्रेनिंग। सामायिक करने से एक चारित्र की एक प्रकार से तालीम मिल जाती है, ट्रेनिंग मिल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि सामायिक करना, यहाँ पर बताया गया कि कई गुना हमको लाभ होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। 2 घड़ी का हमने सामायिक कर लिया तो कहते हैं कि इसकी बड़ी महिमा है। और सूत्र में बताया गया कि कोई व्यक्ति सामायिक करता है तो कहते हैं कि समनो इव सावको हवई जमहा, यानी जब श्रावक भी सामायिक व्रत में होता है तो श्रावक को भी सूत्रकारों ने बताया कि वो भी साधु के समान हो जाता है। क्या हो जाता है? वो भी साधु जैसा हो जाता है। कुछ समय के लिए वो साधु बन जाता है, साधु हो जाता। तो ऐसा जो सामायिक है, सामायिक व्रत में बहुसो सामायम उच्चा, यानी हमको सामायिक बार बार करनी। क्या है? सामायिक बार बार करनी है। इसका जो अभ्यास है, संभाव का जो अभ्यास है, हमको बार बार करते रहना है। और इस तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि हमको सफलता मिल जाएगी, हमको सिद्धि मिल जाएगी। जो संभाव की जो सिद्धि है वो हम सिद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताए कि सामा ये वही जुतो जाओ मने होई नियम संजुतो छिन्नई असुहम कम्मम सामा य जतियावारा, यानी यहाँ पर बताया कि हम जितनी बार सामायिक करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार सामायिक कर लिया तो अशुभ कर्मों का क्षय हो गया तो फिर दूसरी बार हम सामायिक करेंगे तो दूसरी बार अशुभ कर्मों का क्षय नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि जब हम सामायिक व्रत में होते हैं और हम जितनी बार हम सामायिक करेंगे उतनी बार अशुभ कर्मों का क्षय होता है। क्या होता है? हमारे अशुभ कर्मों का क्षय होता है। तो ये जो एक सामायिक है
वो सामायिक एक चारित्र का यानी चारित्र की आराधना करनी, यानी श्रुत सामायिक और चारित्र सामायिक, ऐसे 3 प्रकार के सामायिक होते हैं। एक सम्यक चारित्र सामायिक होता है, दूसरा श्रुत सामायिक होता है और तीसरा चारित्र सामायिक होता है। तो ये जो चारित्र सामायिक है लिया जाता है, तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो हम 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, 12 व्रतों का पालन करते हैं, तो ये चारित्र की आराधना है। किसकी आराधना है? चारित्र की आराधना है। तो हमको ये चारित्र का आराधन करने के लिए हमारे जीवन में शुद्ध आचरण हो, अशुभ आचरण का हम त्याग करें और शुभ आचरण की ओर हमारी प्रवृत्ति बढ़े, उसी का नाम यहाँ पर चारित्र है। तो हमारा यहाँ पर श्री शांतिनाथ आत्मानंद जैन सभा के तत्वावधान में जब मैंने यहाँ से विहार किया था, तब मैं बोल के गया था, वचन दे के गया था कि मैं वापस आऊँगा, यहाँ पर आऊँगा और हम यहाँ पर मौन एकादशी पर्व की आराधना करेंगे। क्या करेंगे? हम मौन एकादशी पर्व की आराधना करेंगे और मौन एकादशी के दिन हमारे परमोपकारी ऐसे शांत मूर्ति, शांत तपो मूर्ति आचार्य भगवंत श्रीमद विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराजा का जन्मदिन, यानी मौन एकादशी के दिन ही गुरुदेव का जन्म हुआ था। और कहते हैं कि वो अपने जीवन में बहुत कम बोलते थे। क्या करते थे? बहुत कम बोलते थे। इतना सरल स्वभाव था। कोई भी व्यक्ति दर्शन के लिए जाता था तो वो इधर उधर की बात पूछते नहीं थे, बस भाग्यशाली धर्म लाभ। क्या बोलते हैं? भाग्यशाली धर्म लाभ। इतना गुरुदेव बोलते थे और आने वाले को आशीर्वाद मिल जाता, धर्म लाभ प्राप्त हो जाता था, मिल जाता था। तो ऐसे महापुरुष समुद्र सुरेश्वर जी महाराजा के जीवन के बारे में भी हम देखेंगे और साथ ही मौन एकादशी की क्या महिमा है उसके बारे में भी हम देखेंगे। और कल 30 नवंबर गुरुदेव का वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रुत भास्कर आचार्य भगवान श्रुत विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराजा का दीक्षा दिन, दीक्षा तिथि है। क्या है? दीक्षा तिथि। सपरिवार ये बड़ौत में, पास में ही बड़ौत आया हुआ है और बड़ौत में आज से लगभग 58 वर्ष पहले गुरुदेव ने दीक्षा अंगीकार की थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया चारित्र की आराधना करना, 58 वर्ष हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। क्या है? 58 वर्षों से गुरुदेव चारित्र का पालन कर रहे हैं, दीक्षा का पालन कर रहे हैं। तो इतना गुरुदेव का ये दीक्षा पर्याय है। और आज एक दिन पहले मेरी भी दीक्षा गुरुदेव इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा ने मेरे को दी थी। गुरुदेव की असीम कृपा है कि पावागढ़ में गुरुदेव ने मेरे को आज से 38 साल पहले दीक्षा दिया था। प्रतिष्ठा के समय, अंजन सला का प्रतिष्ठा महोत्सव के समय में गुरुदेव ने मेरे को दीक्षा दिया था। यानी मैं कोई ज़्यादा गुरुदेव के साथ रहा नहीं था, यानी बहुत मुमुक्षुओं को 4-5 साल रखा जाता है, बाद में देखकर ही दीक्षा देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं हुआ कि गुरुदेव ने झटपट कि चलो महोत्सव है तो चलो इसी में दीक्षा करा देते, ऐसा करके गुरुदेव ने लगभग मैं 20 दिन जितना ही रहा था गुरुदेव के पास और दीक्षा पक्की हो गई थी। तो इस तरह से मैं बहुत कम समय रहा था और मेरी दीक्षा हो गई थी। तो इस तरह से गुरुदेव इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा ने मेरे को एक दीक्षा दिया, चारित्र दिया। तो ऐसे गुरुदेव को भी मैं आज याद करता हूँ। मैं अपने माता पिता को भी याद करता हूँ। हमारे चाचा जी गांव से आए हैं, वो भी दीक्षा में थे।
दीक्षा की आज्ञा लिया इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराज, क्योंकि मैं तो वैसे ही बिना बताए पहुंच गया था गुरुदेव के पास। तो फिर पावागढ़ में हमारे माता पिता को बुलाया, हमारे चाचा जी भी साथ में आए थे। तो उस समय गुरुदेव ने पूछा कि ये तुम्हारा जो लड़का है, ये लड़के की इच्छा है, लेकिन तुम्हारी इच्छा है या नहीं, यानी तुम कहोगे तभी मैं दीक्षा दूंगा। मैं जबरदस्ती से, अगर आपकी इच्छा नहीं है, आप प्रेम से दोगे तो ही मैं दीक्षा दूंगा। आपकी अनुमति चाहिए, आपकी आज्ञा चाहिए। बोलो क्या आपकी क्या इच्छा है? अगर दे रहे हो तो मैं आगे सोचूंगा, ये मेरे साथ में रहेगा। क्या है? ये मेरे साथ में रहेगा। मैं साधु बना हूँ, मैं राजस्थान भी जाता हूँ, गुजरात भी जाता हूँ, बॉम्बे भी जाता हूँ, पंजाब भी जाता हूँ, सब जगह मेरे को लोग बुलाते हैं। तो इस तरह से कि आपका बेटा भी सब जगह जाएगा, पंजाब जाएगा, गुजरात जाएगा, राजस्थान, बॉम्बे, सब जगह मतलब वो जाएगा। इसके भक्त बनेंगे, परिचय होगा, परोपकार होगा, घर में रहेगा, घर का ही काम करेगा, आपको ही काम आएगा। लेकिन अगर साधु हो जाएगा तो सबको काम आएगा। क्या है? सभी को काम आएगा, पूरे समाज को काम आएगा। तो आपकी क्या इच्छा? तो उसी समय हमारे पिताजी ने हाँ बोल दिया। क्या बोल रहे हैं? हाँ बोल दिया। तो हाँ बोलते ही गुरुदेव ने वो लेटर पर लिखवा लिया। और वो हमारे पिताजी तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो अंगूठा करवा लिया कि मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ। तो इस तरह से मतलब वो सिंह भी याद आता है पावागढ़ का, कि प्रतिष्ठा महोत्सव का उस समय जगत चंद्र सुरेश्वर जी महाराजा सभी थे वहाँ पर। प्रतिष्ठा में सब लोग वहाँ पर थे, साध्वी जी भगवंत भी थे। और इस तरह से वहाँ पर मेरी दीक्षा हुई पावागढ़ में। तो पावागढ़ तीर्थ है, आज भी तीर्थ है। और इस तरह से पहली दीक्षा मेरी ही वहाँ पर हुई थी पावागढ़ में। उसके बाद बहुत सारी दीक्षाएं हुई वहाँ पर पावागढ़ में, लेकिन सबसे पहले मेरी वहाँ पर दीक्षा हुई है, पावागढ़ में दीक्षा हुई है। तो आज मेरा दीक्षा दिन है और आप लोगों से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझे भी ऐसी शक्ति मिले, ऐसा सामर्थ्य मिले कि मैं समाज की और ज़्यादा सेवा कर सकूं और चारित्र का मैं पालन कर सकूं। ऐसा सभी से, गुरुदेवों से, वर्तमान गच्छाधिपति हमारे गुरुजी साहित्य मनीषी आचार्य भगवत सिंह विजय वीरेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा, सभी गुरुओं को मैं याद करता हूँ, उनका मैं स्मरण करता हूँ और सभी से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। हो गया, समय हो गया। नहीं भी है 5 मिनट एक बार पूछो कि अगर हमारी समय ज़्यादा टाइम की हो जाती तो उसमें दोष है? जैसे प्रवचन सुन रहे हैं, नहीं ध्यान रखे 48 तो कोई बात नहीं, ज़्यादा समय हो गया तो दोष तो कोई ऐसा कोई दोष नहीं, कम समय नहीं होना चाहिए, मतलब जल्दी नहीं पाना चाहिए। प्रवचन बाकी चलो 5-10 मिनट ज़्यादा भी हो गया, 20 मिनट, तो कोई बात नहीं, दोष नहीं है। हाँ। जीवन की कोई ऐसी घटना जो आपके गुरु के साथ बिताई और आपको भी स्मरण हो? हाँ, कोई खास घटना गुरुदेव का यही हमारे पर आशीर्वाद रहा कि मतलब हमारा कोई मतलब वो नहीं था कि चलो दीक्षा हो ही जाएगी। गुरुदेव के पास गए तो मतलब ऐसा नहीं था कि इतना जल्दी दीक्षा भी हो जाएगी, लेकिन मतलब वो ऐसा गुरुदेव ने चमत्कार ही समझो कि मतलब ये दीक्षा दे दिया। और दीक्षा लेके हम पावागढ़ से विहार करके गुरुदेव के साथ ही हम आए, केसरिया जी आए, केसरिया जी तीर्थ आए। तो बहुत सारे साधु भगवान थे, 15-20 जितने साधु महाराज थे। तो मैं तो छोटा था, तो इसलिए मैं तो पीछे ही मतलब बैठा था। वहाँ भीड़ भी बहुत थी मंदिर में, केसरिया जी मंदिर में। तो गुरुदेव ने कहा, साथ में हमारे गुरुजी नित्यानंद सूरी जी के सब साथ में थे। तो उनको बोला कि वो नया साधु कहाँ गए, नए को आगे और अच्छी तरह से दर्शन कर केसरिया जी का।
यानी नए के प्रति इतना मतलब गुरुदेव ध्यान रखते थे कि ये नया काम है, इसको आगे सर जी, आपने पीएचडी की वो किसकी प्रेरणा से आपके पीएचडी में क्या है कि उसमें भी इंद्रदीन सूरी महाशय की प्रेरणा है पीएचडी में। तो एक बार हमारा मेरे को चातुर्मास करवाया था गुरुदेव ने बड़ौदा जानी से झड़ियारी जानी से, वहीं मैं दीक्षा लेने के लिए भी मैं वहीं गया था, गुरुदेव के पास पहुंचा था। तो जब वो मांजरपुर में गुरुदेव का चातुर्मास था इंद्रदीन सूरी महाशय का, तो हम सब लोग साथ में ही करने वाले थे, साथ में ही सबका चौमासा था। लेकिन मतलब वो जानी शरी के श्रावक आए, उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमारे जानी शेरी संघ में जो साधु महाराज आने वाले थे चौमासे के लिए, उन्होंने मना कर दिया है, किसी कारण से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो आप श्री जी से हम विनती करते हैं कि हमको 2-3 साधु दो चातुर्मास के लिए। तो गुरुदेव ने सभी को बोला कि जाना है, तो कोई तैयार नहीं वहाँ जानी से जाने के लिए। फिर गुरुदेव ने मेरे को बोला कि तेरे को जाना है। मैंने कहा मैं तो प्रवचन इतना लंबा कर नहीं पाता हूँ, अब अकेले जाएंगे तो 1 घंटा 1.25 घंटा मेरे को बोलना पड़ेगा। मेरे को तो इतना अभ्यास नहीं है बोलने का, प्रवचन देने का। कभी बोल दिया, कभी कभी बोलते 5 मिनट 10 मिनट, नहीं हम बोलते हैं नहीं कि चलो ये तो पाठ पर तुम बैठ जाओगे तो अपने आप शक्ति मिलेगी। मैंने कहा कि तुम एक बार बैठ गए तो ये पाठ ऐसा है कि यहाँ पर जानी शैली का ऐसा पाठ है कि वहाँ पर पाठ पर विजयानंद सूरीश्वर जी महाराजा, वल्लभ सूरीश्वर जी महाराजा, समुद्र सूरी जी और मैं भी बैठा हूँ, मैंने भी पाठ पे बैठ के व्याख्यान किया है। तो ये पाठ बहुत अकेला स्वतंत्र है। तो गुरुदेव ने मैं बोला कि मैं बैठा हूँ, तेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। तो फिर गुरुदेव ने आशीर्वाद हमको दिया और प्रवेश में भी गुरुदेव आए, प्रवेश में खुद गुरुदेव आए वहाँ जानी से, और सबको वो प्रवचन में बोला कि ये हमारे नए साधु हैं, और साथ में वो पंजाबी महाराज जो राज्य विजय जी महाराज थे, नीलमल भोजरी वाले, उन्होंने दीक्षा लिया राज्य विजय लुधियाना से। तो दोनों को हमको भेजा था, राज्य विजय पर साथ में उनको भेजा था। तो हम गए, हाँ वो भी नए थे, और 1-2 साल ही हुआ था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, वो भी नए थे। तो हमको तो प्रतिक्रमण कराना और व्याख्यान देना बस। तो गुरुदेव ने कहा कि वो व्याख्यान में बोला कि ये हमारे साधु इंद्रजीत विजय जी पीएचडी कर रहा है, पीएचडी करता है, पढ़ाई करता है। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं देना कि मतलब वो तो अपनी पढ़ाई करनी है, तो प्रवचन और प्रतिक्रमण कराएगा। ऐसा नहीं कि तुम आके इनके पास बैठे रहो, सिर खाते रहो, ऐसा नहीं। ये ज़्यादा टाइम नहीं देगा, यानी ये पढ़ाई करते हैं, अभी नए साधु है, तो इसीलिए आपका काम हमने कर दिया। संघ ने विनती की और मैं अपने 2 साधु दे रहा हूँ, लेकिन ये पीएचडी कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा टाइम पकड़। तो वो स्वाभाविक रूप से गुरुदेव के मुख से निकला कि ये पीएचडी कर रहा है। तो गुरुदेव के मुख से जो निकला वो आगे जाके गुरुदेव की कृपा से ही पूरा हो, यानी वचनशील महापुरुष थे इंद्रदीन सूरीश्वर जी। कितने साल हो गए शिक्षा को? उस समय मेरा 12 साल हो गए। पीएचडी फिर कब पूरी हुई? बाद में पीएचडी तो मैंने किया, अभ्यास पूरा हुआ, साहित्याचार्य वगैरह किया उसके बाद। क्योंकि इसमें मतलब पीएचडी में ऐसा होता है कि एमए की डिग्री होना जरूरी है। पीएचडी जो करते हैं उसके पास एमए की डिग्री होना जरूरी होता है, ऐसा रूल्स। तो हमने साहित्याचार्य किया, हाँ, तो साहित्याचार्य एमए के बराबर होता है।
तो उसके बाद मतलब पीएचडी कर सकते सेटिंग करने की पदवी आपको पहले मिली, पीएचडी बाद में हुई आपकी पूरी। आप भी है ना गली पहले मिल हाँ, गई गली बाद में पहले। पीएचडी आपने जब दीक्षा ली थी उस समय आपकी 10th पास थी 10th की हाँ 10वीं 10th पास उसके बाद सारी पढ़ाई उसके बाद सारी पढ़ाई हाँ सारी पढ़ाई। बाद में पढ़े श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं बिखरुट शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली